आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का प्रोग्राम जो है यहाँ पर टैनरी रोड में डीजे हल्ली के करीब में हम लोगों ने मनाया। इस मुल्क को जब संविधान आइन दस्तूर देने की ज़रूरत पड़ी तो साजिशों के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली साजिश चली थी। ऐसी सूरत में भी मुसलमानों ने जो है कुलना या जयसूर में मुस्लिम लीग की सपोर्ट से बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया था। ये हमारी हिस्ट्री है। और आज भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की साजिशें या फिर बातें खुलेआम चल रही हैं। कोई कहता है कि 2025 में नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नया पार्लियामेंट होगा। मैं समझता नहीं, हकीकत में यकीनन जब तक इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन तहफ़्फ़ुज़ में है, इस मुल्क का सिख कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, हर धर्म के लोग अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं और हर लोगों को जो है बराबर का कानून के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब बात आती है तो वो इकोनॉमिकल लॉस भी आती है। जबकि आज आप देख सकते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी हो, SC ST हो या फिर OBC हो, ये लोगों को इकोनॉमिकल लॉस में ऊपर नीचे हुआ है। आज भी काफ़ी सारे तबके के लोग जो है गरीब के गरीब रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ का वायदा करता है वो आज तक इतनी सारी हुकूमतें आने के बावजूद भी लोगों को बराबरी का हक़ नहीं मिला था। तो इसके अलावा खुलेआम ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन आज हम लोग जो है उलमा की सदारत में ये प्रोग्राम मुनाक़िद करके आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की एक तहरीक को चलाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स देता है लोगों को, जिस तरह से लिखा गया है, जो राइट्स देता है वो बेहतरीन है। यानी जो दबे हुए तबकों को उठाने का जो काम कॉन्स्टिट्यूशन किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसका अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। और अगर ये नहीं होता तो वापस जो वर्णा सिस्टम है और जो कैस्ट सिस्टम है इसी बुनियाद पे ये मुल्क चलता। ये कैस्ट सिस्टम बहुत ही ख़तरनाक है, ये ठीक नहीं है, लोगों में इंसाफ नहीं मिलता इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन समझना, पढ़ना, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग हमारे कौम में या सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसको समझें, उसमें जो राइट्स दिए गए हैं उसको इसमें लाएं, उस पे बात करें। क्योंकि जो भी चल रहा है इस मुल्क में बहुत से चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहे हैं। आवाम को कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इख्तियार दिया गया है उसका फ़ायदा उठाना है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, आप कोई काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, आप सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया? नहीं, हम थोड़े बहुत ही जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसकी बुनियाद पे ही आज हम जो फाइट कर रहे हैं उसमें बहुत सी कामयाबी मिली है। बहुत सी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर फ़र्द के लिए इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के ताल्लुक़ से, रिलीजियस प्रैक्टिस के ताल्लुक़ से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हम सबसे भूल हुई है, हमने अपने कानून को नहीं जाना। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को साथ लेकर मौजूदा हुकूमत जो हमारे ख़िलाफ़ चाह रही है हम उसको समझाएं। जब हम हमारे गैर मुस्लिम भाई और सबको लेकर जब चलेंगे तो इनके जो नापाक इरादे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम अपनी मस्जिदों में उनको बुलाएं, दिखाएं कि हम क्या करते हैं। और इसी तरह गैर मुस्लिम भाइयों के जो कुछ उनके त्यौहारें हैं उसमें जाकर उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ बढ़ाएंगे, तब इंशाअल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान, शांति और आपस में भाईचारगी बढ़ेगी। फ़िरक़ा परस्ती को मात देने के लिए हम सब का एक होना ज़रूरी है और अपने अंदर मोहब्बतों को लाकर, मोहब्बतों ही से ये काम होता है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी हम सबको यही सबक देकर गए हैं कि हमारे इस मुल्क में इंसान तो इंसान, जानवर के ऊपर भी रहम करना है। दोनों के साथ भाईचारगी के साथ रहेंगे तब जाकर दुश्मन की साजिशें नापाक होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने की, इसे ख़त्म करने की बहुत कोशिशें चल रही हैं। अभी 3 महीने पहले भी
8-10 लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को जंतर मंतर में जलाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में मुरतब किया था अपनी टीम के साथ, उनके उस रिजर्वेशन की बुनियाद पर आज जो 130 एमपी पार्लियामेंट में है, 1000 से ज़्यादा एमएलए विधानसभा में है, किसी ने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जब ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर पार्लियामेंट में गए, ये आवाज़ नहीं उठाए, उनके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन जलाया जा रहा है, तो इस मुल्क पे जो है रोने के अलावा और क्या करना चाहिए। तो क्या हालात मायूस कुन हैं, आप छोड़ देंगे? हालात मायूस कुन है, लेकिन मायूस अंधेरा जितना बढ़ते रहता है उजाला इतना जल्दी आ जाता है। तो ये तारीकी से जो कोई डरने वाले नहीं, कोई घबराने वाले नहीं। जब तक ये लोग बेदार होकर आगे नहीं आएंगे, इनका कोई मसला हल होने वाला नहीं है, इनका कोई मसला हल करने वाला आने वाला नहीं है। इन्हीं को उठ के हल करना पड़ेगा।